हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर निकाला है क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का, जो एग्ज़ाम 2025 में होगा उसका निकाल दिया है। सभी सब्जेक्ट का निकल गया है, जिसमें हम आपको आज मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर करवाने वाले हैं। जैसा आपको पता चल ही गया होगा और संभवतः आप लोगों को ये पीडीएफ मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। इसका पहले हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, पूरा एक एक कर सारा क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में समझेंगे। देख लीजिए, आप लोग का सेम पैटर्न है। 100 गो ऑब्जेक्टिव है, 30 गो आपका 2 नंबर वाला और 8 गो 5 नंबर वाला सवाल रहेगा। यानी कि टोटल जो प्रश्न है आपका 138 गो रहेगा। और इसमें आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि 100 नंबर का ही है। बनाना आपको आधा प्रश्न ही है। जैसे चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं। और ये जो 2024 का जो पैटर्न था वही आपका इस बार भी रहेगा। जैसे देखिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और आपको 50 प्रश्न का उत्तर ही देना है। आप कोई भी 50 बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप करिएगा क्या कि 100 गो प्रश्न को देखिएगा और जो आपको आसान लगेगा उसी को आप बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो भारी प्रश्न आपको दिख गया अब उसी में समय आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप प्रश्न देखेंगे और अगर आप सारा 100 प्रश्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 50 बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर आपको एक टेस्ट के रूप में भी आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना आप तैयार हैं और आपका तैयारी कैसा है। तो यहाँ पर हम आपको 100 प्रश्न बताएंगे पूरा डिटेल्स में, ताकि आप समझ पाएँ और आप अपना बेहतर एग्जाम में कर पाएँ। तो चलिए, आप यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न, अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पर 1 dx आप समझ सकते हैं। 1 को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। और बटा में आपका ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स रहता है और dx ऐसे रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, तो 1/cos² बचेगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस कटेगा, तो 1/sin² इसका बचेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, हम आपको पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, इसलिए 1/cos क्या होता है, sec² होता है, और 1/sin क्या होता है, cos² होता है। अब इसका यहाँ से आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। sec² का होता है tan x और cos² का होता है माइनस में cot x, यानी माइनस cot x और प्लस में c जोड़ेंगे। तो ये आंसर है माइनस में cot x। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप सी आंसर कमेंट कर रहे थे तो समझिए कि आपका 1 नंबर मिल चुका है। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने में थे, ये फॉर्मूला ही है, जो ऐसे करके हम आपको थोड़ा सा लिख देते हैं। a² माइनस x² dx रूट अंडर में है, इसलिए आपका ये वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं x² माइनस a², ये उलट दिया है, इसलिए तो पहला ही गलत हो गया। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है जो आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला कब लगता है, जब यहाँ पर x² माइनस a² रहता है बिना रूट में, तो ठीक है। ये पहला दूसरा का नियम है, और ऐसा तो कोई फार्मूला हम आपको बताया नहीं है कॉट वाला। तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने में ये है। सबसे पहले इसको आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं या ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं। चलिए भिन्न का जोड़ बनाकर ही बता देते हैं। 1 + x² हो जाएगा जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे। x² से x² कट जाएगा, तो 1 का x होता है और x² का x³/3 प्लस में c आप लिख सकते हैं। तो आंसर आप मिलाइए। पहला तो गलत हो गया और ये तो गलत है, ये भी आपका गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी आप नज़र आ रहा होगा आपको, और उम्मीद है आप ये आंसर सही दिए होंगे। 4 नंबर सवाल देखेंगे। जब इसको हम दोनों में भाग देंगे, इंटीग्रेशन है तो इस तरह से भाग देंगे, तो ये बनेगा 5/cos² माइनस 3sin x बटा में cos²। ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 5 बाहर हो जाएगा। 1/cos को हम लिख सकते हैं sec² माइनस 3 बाहर। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, साइन बटा में cos² है, तो एक साइन जब साइन बटा कॉस लिखेंगे तो tan हो जाएगा और एक हो जाएगा सेक, ऐसे। ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेशन आसानी से 2 पार्ट में कर सकते हैं। जैसे 5 तो बाहर आएगा, sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो 3 sec x और प्लस में c, मतलब दोनों में इंटीग्रेशन लगा दिए। तो आंसर देख लीजिए 5 tan x, ये पहला आंसर ही आप लोग का सही था। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन नीचे था, इसका 5 नंबर देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर कह रहा है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा था। इसका तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, आपको ये बताया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्लस वाला है तो ये तो मानेंगे नहीं, ठीक ना, ध्यान से। तो एक और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ये भी बताया गया होगा, लॉग मोड tan x बाई 2 प्लस में c, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि log tan x बाई 2 प्लस c, ये भी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, या आप इस चीज़ को जब बढ़ाएंगे 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन करके फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर करेंगे क्या, इसमें आपको 7 प्लस लॉग एक्स को टी मानना है। ठीक, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 7 प्लस लॉग एक्स को टी, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1/x, और ये डी टी बाई डी एक्स रहेगा। इसको क्रॉस जब गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर मिलेगा x dt। ठीक है, अब यहाँ से आप टी का मान रख सकते हैं, क्वेश्चन में जब जाएंगे थोड़ा सा कलर चेंज, देखिए ऊपर में टी हो जाएगा स्क्वायर, और टाइम एक्स रहेगा गुना, ये जो डी एक्स है, डी एक्स का मान हम यहाँ पर निकाल के लाए हैं x dt। एक्स एक्स जब कट जाएगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं t³ प्लस में c, t 1/3 इसको लिख सकते हैं। t किसको माने थे, तो 7 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 प्लस में c, ये आपका आंसर है। मिला सकते हैं, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तब तक आप बना सकते हैं या आप पर एक समझ सकते हैं। 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन से कर दीजिए। ये साइन है और ये कॉस है, तो साइन कॉस जब तक एक सेम नहीं आएगा तब तक आपका बनेगा नहीं। तो हम क्या करते क्या है, इस कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आप बताइए कि क्या होता है। 2 तो बाहर रहेगा, π/2 एक्स, और x का होता है x²/2, और ब्रैकेट में ही रहेगा प्लस में c। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो जब गुना करेंगे 2 से तो कट जाएगा, यानी πx, इसमें भी 2 कट जाएगा, यानी x² प्लस में c। ठीक है, ये दोनों में हम ऐसे 2 से गुना कर दिए, तो आंसर आप मिला लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है दिए हुए थे, ये जो 2 दिए हुए थे प्रश्न में, उसको ध्यान देना है, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर तो ऐसे 2 नहीं रहता तो ऑप्शन पहला ही हो जाता। 8 नंबर सवाल देखेंगे, e⁻x, ये फंक्शन के रूप में है, कुछ इस तरह से आपको याद करा देते हैं। पहले हम साइन इनवर्स एक्स को पहले लिख देते हैं, 1/√1 माइनस x² को इस तरह से। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कुछ इस तरह से, e⁻x, इसको अगर हम फंक्शन माने तो इस फंक्शन का डैश मतलब f'(x dx), ये फॉर्मूला आपको याद है ना। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया होगा e⁻x इंटू fx प्लस में c। यहाँ fx किसको मानेंगे, तो साइन इनवर्स x को फंक्शन मानेंगे, देख लीजिए, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि 1/√1 माइनस x² होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e⁻x, fx मतलब साइन इनवर्स x, और लास्ट में आप जोड़ते हैं c। ठीक है, तो आंसर आप कौन सा कहिएगा, e⁻x देख लीजिए, पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट है। 9 नंबर कह रहा है 4x log x, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 को बाहर आप कर दीजिए और इसको आपको x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन ध्यान देना है कि x log x का तो इंटीग्रेशन आपको याद होगा, नहीं तो चलिए कर देते हैं, 4 को बाहर ही रखिएगा होलसेलर से ऐसे। ठीक है, और log x को जब बाहर x को जब बाहर करेंगे तो x को तो बाहर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक ना, तो हमें करना क्या होगा, log x को ही बाहर करना होगा, और x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब ये सब प्रश्न बनाने वाला है, तो सब को हम छोड़ देंगे, परीक्षा में जब फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम इस प्रश्न को नहीं बनाएंगे, दूसरा प्रश्न को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें समय लग रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इस तरह से 4 बाहर रहेगा, ये आपका log x है, x का होता है x²/2 माइनस log x का आप डिफ्रेंशिएशन 1/x, और इसका होगा x²/2 dx, और ये बक्सा बंद। ठीक है, 4 बाहर ही रहेगा, तो x²/2 log x माइनस ये x कट जाएगा, तो 1/2 बाहर, x का ये जो 1/2 बाहर, x का फिर से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो x²/2, और लास्ट में c जोड़ेंगे। ठीक है, अब 4 से जब इसको गुना करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x² 2x² log x
माइनस 4 से 4 तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये वाला ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं। तो आंसर मिला ये कहाँ है। ऐसा आपको आंसर दिख नहीं रहा है, इसलिए आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 2 log x माइनस 1 प्लस में c। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है, कॉस रूट एक्स है। तो रूट एक्स को अगर आप टी मान लेते हैं, यहाँ पर टी मानने वाली बात है, तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा dt/dx। इसे आप क्रॉस जब गुना करेंगे तो dx बराबर आएगा 2 रूट एक्स dt, और यहाँ से आप मान लीजिए i बराबर ऊपर में हो जाएगा cos t, नीचे में रूट एक्स छोड़ दीजिए, ये dx का मान आप निकाल के लाए हैं 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स काटेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin t होता है, प्लस में c, t के जगह आप रख देंगे 2 sin रूट एक्स प्लस में सी। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आप कई बार बनाए ज़रूर होंगे, ठीक ना। तो आंसर आपका पहला ही सही था, ठीक है। 11 का अवकल समीकरण का घात मतलब होता है डिग्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं। तो देखिए ऑर्डर मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पर 2 बार है, तो इसका हम ऑर्डर तो बोल सकते थे कि 2 है, ऑर्डर मतलब कोटि 2 है। और डिग्री की बात करेंगे, डिग्री मतलब घात, तो इस पर पावर, तो ये पर पावर कुछ नहीं, तो क्या कहेंगे 1 है, इसलिए इसका डिग्री जो है आपको 1 बताना होगा, मतलब घात 1 बताना होगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर dy बाई, इस तरह से पहले आप फॉर्म याद कर लीजिए, dy/dx प्लस पी वाई बराबर q, और आपसे समाकलन गुणक पूछ रहा है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी IF पूछ रहा है। इसका IF का फॉर्मूला होता है e के पावर p dx। यहाँ पे तुलना करना होगा, p के सामने आप अगर आप देखेंगे y के जोड़े कितना है, log x है, यानी कि log x इस तरह से, ठीक। और इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसका आपको इवन टू भी पर तोड़ना होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, log x का इंटीग्रेशन आप करते कैसे हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx, इवन टू भी पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसका तो आंसर भी याद होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए log x को बाहर कर दिए, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 dx, ठीक है, और ये dx। अब आप बताइए log x 1 का x होगा, log x का होता है 1/x, और 1 का x होगा dx, x कट जाएगा, तो इसका आता है x log x, और 1 का फिर से x हो जाएगा, और c तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें IF निकालना है, तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो x log x माइनस 1 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आंसर जो आप लोग का यहाँ आएगा, यहीं पे हम आपको लिख देते हैं, e के पावर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करके लाएंगे तो कितना आएगा, x इंटू 1 x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। या ब्रैकेट कॉमन नहीं लीजिएगा तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, x log x माइनस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना होगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये है आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, थोड़ा सा ये समय लग जाएगा, इसीलिए इसको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। ये dx है और ये dy है, तो सबसे पहले उधर ले चलिए, y log y dx बराबर x dy हो जाएगा। अब इससे आप सेपरेट करिए, मतलब y वाला को y तरफ, x वाला को x तरफ, तो इधर ले आइए, y वाला को पहले आप रखिएगा, तो ऐसा करते हैं, इधर हम y वाला को ले जाते हैं, लिखिए चलिए, dx बटा x आ जाएगा, इधर हो जाएगा dy बटे y log y, ठीक। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इसका तो आप जानते हैं कि log mod x या log x लिख सकते हैं, और इसको जब log y को t मानेंगे, ठीक ना, इसको जब t मानिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक ना। तो 1/t का होता है log mod t, तो log mod t मानेंगे log y को, हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दिए हैं, और प्लस में log c जोड़ते हैं, ये बनेगा log x, और ये log m इंटू log n पर तोड़ देंगे, तो log ऐसे c इंटू log y आप लिखे, log से log हटा दीजिएगा तो x बराबर आप लिख सकते हैं c log y, बट ऐसा आंसर है नहीं, तो c को आप इधर भी भेज सकते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 1/c, या आप बड़ा सा कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, c x बराबर log y, log को हटाएंगे तो आपको बनेगा
ई टू दी पावर सी एक्स और बराबर के बाद वाई, ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कहाँ है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्या? y बराबर ई टू दी पावर सी एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। और आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर सी एक्स कैसे आया, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप मान लीजिए एक्स बटा सी लिख देते, ठीक है, बराबर के बाद आप ऐसे लिखते हैं लॉग वाई, तो एक बटा सी या बड़ा सी हम ऐसे लिख सकते हैं सी लॉग, क्योंकि कांस्टेंट ही है इस तरह से, और उसके बाद लॉग को हटा देंगे तो इधर ये आ जाएगा। अभी सब प्रश्न आप बनाने वहाँ मत लगिएगा, ठीक ना, 5 नंबर का होगा तो बनाया जाएगा, नहीं तो इसको टच नहीं करेंगे। देखिए 14 नंबर है, अवकल समीकरण इतना का हल है, तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल पर है, तो सेपरेट कर दीजिए, वाई वाला को एक तरफ ले जाइए, तो dx ये बटा में है तो इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इधर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन आप दोनों तरफ लगा दीजिए, तो इसका तो आप जानते हैं एक्स क्यू बाई 3 प्लस में सी इधर ही जोड़ दीजिए, 1 का आप जानते हैं कि y होता है, और वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3, ये आंसर हो गया। आप मिला लीजिए, इसी को उलट पुलट के आप देख लीजिए, सी या के लिख सकते हैं, तो आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला ही नज़र आ रहा होगा, ठीक ना। आप देखिए ये थोड़ा सा रात का वीडियो बना रहे हैं इसलिए, देखिए इसका समाकलन क्या है, समाकलन पूछ रहा है, नहीं बल्कि समाकलन गुणक, यहाँ देखिए अंग्रेजी में फैक्टर लिखा हुआ, ठीक ना। तो ये दूसरा फॉर्म पर है, थोड़ा सा फॉर्म बता दें, डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू होता है, जहाँ एक्स के गुना में पी है, तो यहाँ पर p तो आपको नज़र 3 आया है, इसका IF जो होता है e के पावर p dy होता है, ठीक ना, p के मान 3 है और dy, तो 3 बाहर हो जाएगा, 1 का y होता है, तो e के पावर 3y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी पहला आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 16, i डॉट आई आप जानते हैं 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, 1 में से घटाएंगे तो 0, 17 ये इधर से भी मोड है, मोड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फार्मूला, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 में वैसा ही डॉट है, तो आई वाला को आई जोड़े, तो देखिए यहाँ पे है 2 गुने -1, 5 गुने 7 जे वाला में, और -1 गुने 2 गुना कर लीजिए, तो -2 प्लस 7 बचे 35, माइनस में 2, और इसको आप गुना कर सकते हैं, तो गुना ये तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 35 में से 4 घटेगा 31, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19 का रहा है कि आई क्रॉस के, तो देखिए आई क्रॉस के लिए हम आपको ऐसे बताए थे, ये आई है, ये जे है और ये के है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आई में जब जे से गुना करते हैं ऐसे तो हमें के मिलता है, जे में के से गुना करते हैं तो हमें आई मिलता है, उसी तरह से के में जब आई से गुना करते हैं तो हमें जे मिलता है, लेकिन यहाँ पर आई गुने के है, यानी ये उल्टा ऐसे कह रहा है जाने के लिए, ये क्रम ऐसे होता है, लेकिन हमें उल्टा कह रहा है, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में जे मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 में आपको इसको क्रॉस, बीच में क्रॉस दे दिया है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट की तरह आई जे और के लिखेंगे, पहला का में आई वाला इसमें नहीं है तो 0 1 और 2, दूसरा का में देखिए आई वाला 1 है, जे वाला 2 है, के वाला नहीं है तो 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, तो झांका ताकि आप कर सकते हैं, आई ऐसे झांकेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जब इसको झांकते हैं ऐसे तो बनेगा 1220, माइनस में जे को जब झांकेंगे इस तरह से ऐसे डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा 0210, के को जब झांकेंगे तो हमें मिलेगा 0112, आई 0 - 4 माइनस जे 0 - 2, के 0 - 1, ये हो जाएगा -4i प्लस में 2j और माइनस में k, मिलाइए, आंसर आपको नज़र आ रहा है, माइनस देख लीजिए एक बार, ये माइनस है, ये आपका कितना है, एक सेकेंड, माइनस है, -4 +2 माइनस, ये ऑप्शन नंबर आप बी में टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न
कहाँ गया, हाँ 21 नंबर सवाल देखेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर आप मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, और इसको आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देना है। बड़ी आसानी सवाल आएगा 2 नंबर में, तो आप बना लीजिएगा। डी ए बाई डी आर निकाल दीजिए, तो इधर लिख दीजिएगा डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का होता है 2r, गुना करेंगे तो 2 पाई आर आंसर आया, जिसमें कि आपको आर का मान 10 सेंटीमीटर रख देना है। तो जब इसमें रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 पाई गुने 10, यानी 10 दूना 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। तो 20 देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन करके आर के मान बाद में रख देना होता है। 22 देखेंगे, वक्र इतना दिया हुआ, ये सेम सवाल है। x बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता पूछ रहा है, थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लीजिए। द स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है, ठीक है, नॉर्मल का। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा, गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस में 7 cos x, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसमें हम x का मान 0 डाल देते हैं, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा ये 0 प्लस 7 cos 0 का मान 1 होता है, तो 7 इंटू 1 यानी 7 आया। बट ये आंसर मत मारिएगा, क्योंकि नॉर्मल का पूछ रहा था। नॉर्मल का स्लोप जो होता है -1/y डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पर होता है, ऐसे, ठीक है। तो -1 तो ऊपर रहेगा, और इसका आया है 7, यानी -1/7 में आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल का है। टेंजेंट का अगर पूछा जाता तब आप मारते सीधा सीधा 7, ठीक ना। अब देखिए 23 में कह रहा है कि मान ले कि ई किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की घटना है। प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस, एस सैंपल स्पेस है और उसी का एक इवेंट ई है। तो पूछ रहा है एस बाई ई, तो इसका फॉर्मूला अगर मान लीजिए हम लगाएं तो क्या लिखेंगे, एस इंटरसेक्शन, क्या लिख दिए, एक सेकेंड, ए बाई बी जैसा फॉर्मूला आपको एस इंटरसेक्शन ई बटा में पी लिखा जाएगा। और आप जानते हैं कि S और E का इंटरसेक्शन जो होगा, क्योंकि S तो सैंपल स्पेस है, मान लीजिए S बराबर 1 2 3 4 5 पासा को अगर हम उछालें तो 6 तक होगा, और इवेंट हम मान लेते हैं कि आपका सम संख्या की बात करें तो 2 4 6, ठीक। अब दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ना तो हमें 2 4 6 ही मिलेगा, या विषम कोई भी अंक ले लेते हैं तो मिलेगा आपका E, यानी कि इसका जो प्रायिकता होगा वो सीधा सीधा E के जैसा होगा, बटा में PE है। तो ये कट के कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में टिक करिएगा, ठीक है। यह निश्चित घटना की प्रायिकता है। अब 24 में कह रहा है कि समझिएगा, पी ए देले है, पी बी देले है, इंटरसेक्शन भी देले, यहाँ पर भी आपको सेम फार्मूला लगा देना है, ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। इंटरसेक्शन का मान 3/11 दिए हुए हैं, पी बी का मान 7/11, 11 से 11 कट जाता है तो 3/7 आपका आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल जरूर आता है 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा एक परिवार में 2 बच्चा है, तो 2 बच्चा आपका क्या क्या हो सकता है, दोनों लड़का हो सकता है या दोनों लड़की हो सकता है, या पहला लड़का लड़की ऐसे या लड़की लड़का ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 4 गो है, और पूछ रहा है बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है या ज्ञात है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो जो ज्ञात होता है उसको हम एफ बोलते हैं। तो कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा मतलब एक बच्चा लड़का वाला गिनिए, और 2 गो भी चलेगा, तो एगो वाला एगो वाला एगो वाला, यानी कि बी 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 जी और जी बी, ठीक है। और पूछ रहा है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता निकालना है, तो जो पूछा जाता है उसको ई मानते हैं, यानी दोनों लड़का होना चाहिए। तो इस सब का प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो हमें प्रायिकता चाहिए E/F, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का है तो हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये सब आप बनाइए, आंसर अगर याद रहे तो बना दीजिएगा, नहीं तो दूसरा सवाल बनाइएगा। इंटरसेक्शन मतलब ये ई और एफ में मिला लीजिए, ई और एफ में क्या मिलेगा, बी बी 1 मिलेगा, यानी 1/4 आएगा, और एफ में 3 गो है तो 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन बटा में पी वी, बट इंटरसेक्शन नहीं दिया है, यहाँ यूनियन दिया है, तो पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का होता है, वैसे ही पी ए
प्लस पी बी माइनस में यूनियन, ऐसे। अब इसका निकाल दीजिए, 6/11, 5/11 माइनस 7/11, 6×5 = 11 में से तो ये 4/11 आएगा। अब यहाँ पे रख सकते हैं 4/11 और पी बी का मान 5/11, 11 से 11 कट जाएगा तो 4/5, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है 27 में कह रहा है ई और एफ अगर स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसका डैश भी इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ई डैश इंटू एफ डैश। ठीक है, क्योंकि ये जो है ए बाई बी ऐसे भी आप लिखा जाता है, ए बी करके भी लिख सकते हैं, या इंटरसेक्शन बात एक ही होता है। तो स्वतंत्र होता है तो ये आप याद होगा कि ए और बी स्वतंत्र होता है, तो लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये चीज़ याद होगा। अगर ई और एफ स्वतंत्र है मतलब इंडिपेंडेंट है, तो उसका डैश भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ही होता है, तो इस तरह से आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हाँ एक बात यहाँ यह भी है, क्योंकि ई डैश भी इसमें क्या है कि एगो डैश रहेगा, एगो यह भी स्वतंत्र होता है और ये भी आपका चलेगा, तो इसमें आपको दो आंसर, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, इसलिए आपको इसमें सभी मारना पड़ेगा। ठीक ना, क्योंकि आपका ये भी आंसर चलेगा, पी इंटू पी एफ भी आपका सही होता है, स्वतंत्र होता है, तो ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप आंसर में थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में डैश दिया हुआ है, तो डैश वाला ही आंसर आप टिक करेंगे, ये सभी मत मारिएगा, इसमें आपको ऑप्शन बी है आपका सही था। ठीक ना, अब देखिए 28 ZX तल का समीकरण पूछ रहा है, तो जो इसमें गायब होता है वो 0 होता है, तो y नहीं है तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। जैसे XY का अगर पूछता तो Z बराबर 0 हो जाता, YZ का पूछता तो x बराबर 0 होता, जो गायब रहेगा उसका इक्वेशन हो जाता है। 29 नंबर y अक्ष के दिख को जाए तो आपको याद होगा x अक्ष, 3 गो इसमें हम आपको बताए होंगे, ये सवाल निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, हर साल ये पूछता ही है। इसका होता है 1 0 0, इसका होता है 0 1 0, इसका होता है 0 0 1, तीनों का आप याद रख लीजिएगा। और आपसे y पूछ रहा है तो y वाला आप देख लीजिए कौन सा है, 0 1 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 30 का रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए या पहले में से बाद में घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए, तो -2 में से घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 7 में से 7 तो 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 16, 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन नंबर ए। या बाद में से पहले भी घटा सकते थे। 31 का रहा है एक्स के, इसको आप थोड़ा सा हम तोड़ देते हैं ताकि आप समझ पाएँ, एक्स क्यू का स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा डायरेक्ट बताते हैं, एक्स क्यू को जब टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² होगा, ही कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/t² प्लस 1 और dt। इसका फॉर्मूला आपको याद है, tan इनवर्स t होता है प्लस c, t किसको माने हैं तो tan एक्स क्यू को, ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिएगा, हाँ अगला देखेंगे। अगला में क्या करिएगा, इस रूट के अंदर जो है उसको t मान लीजिएगा, जैसे 2x² प्लस x माइनस 3 को t जब मान लीजिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4x प्लस 1 और 0 यानी कि dt/dx रहेगा। तो देखिए इसको t माने तो ऊपर वाला कट गया, यानी 1/√t आप समझ सकते हैं, √t dt, 1/√t का होता है 2√t प्लस c, t किसको माने तो 2x² प्लस x माइनस 3, और ये जल्दी में हम बना है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर मारिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गया इसलिए हम संभवतः यहीं एक दो और प्रश्न बता देते हैं, हम आपको अगले वाले वीडियो में पूरा प्रश्न 100 कंप्लीट करवा देंगे। जैसे देखिए 33 में ये है, इसका जब हम बनाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं e⁴x, sin 2x का डिफ्रेंसिएशन ये आता है, तो इसलिए sin 2x को पहले कर लीजिए, 2 cos 2x आप बाद में लिखें ऐसे। इसको अगर आप इस फॉर्म पर सेट करें, जैसे आप बताए थे, एक f(x) और एक होता है f'(x) इस पर, तो इसका फॉर्मूला होता है e⁴x fx प्लस c, e⁴x fx के मान होता है sin 2x प्लस में c, क्योंकि sin 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है 2 cos 2x आ जाएगा। तो आंसर कौन सा मारिएगा, ये आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको मारना पड़ेगा डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी।
33 के बाद 34 नंबर देखेंगे। 34 आपका ये फार्मूला ही होता है जो आपको ऑप्शन नंबर ये है। ये आपका 74 में 6 नंबर तीसरा 5वां नंबर आप लास्ट है। ये सबसे 6 नंबर फार्मूला आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 74 में आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का सही है, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं। और tan कब होता है? जब ये रूट नहीं रहता तब, ठीक है। और ये पहला वाला फार्मूला है तो ये तो गलत हो गया। 35 नंबर देखेंगे। इस तरह के प्रश्न जब निगेटिव टू पॉजिटिव रहता है तो इसको ऑड या इवन पर चेक किया जाता है। जैसे फंक्शन में पहले देखिए कॉस ऑड फंक्शन है यानी प्लस में आएगा, लेकिन साइन जो है माइनस में आ जाएगा, मतलब माइनस में आ रहा है माइनस रखने के बाद, तो ये ऑड फंक्शन है। और जब ऑड होता है तो इसका आंसर जीरो, ज़्यादा चांस रहता है इस तरह के प्रश्न का आंसर जीरो रहे। 36 में कह रहा है, ये तो आपको याद होगा, कॉस बटे रूट साइन रूट कॉस है और 0 से π/2 है तो इसका फार्मूला ही होता है π/4 और आंसर मारिएगा सी, ठीक है। क्योंकि इसको हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर P4 पर बनाए हैं, बहुत बार बनाए हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। 37 e⁻x का e⁻x से होता है, लिमिट आपका 0 to 1 है तो 1 - 0 यानी e रहेगा और e⁻0 का मान 1 होता है। तो आंसर आप मारिएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो tan x का 2 इंटीग्रेशन होता है, log mod sec x, लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4, log आप पहले लगाएंगे sec π/4 माइनस log sec 0, sec π/4 मतलब sec 45, तो cos 45 का होता है 1/√2 यानी √2 आ जाएगा, इसका होता है 1। इसको बटा में ऐसे लिख सकते हैं log √2/1 log m माइनस log n पर, यानी कि log √2 आपका आंसर है। बट ऐसा आंसर है नहीं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, रूट के चलते पावर में 1/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 log 2 आप आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किस नियम से आया? ये माथा पर वाला गोर धर लेता है, ये फार्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। 39 में ये फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, और लिमिट आपको लगा देना है 0 to 1, एक बार tan इनवर्स 1, एक बार tan इनवर्स 0, इसका मान होता है π/4 0 π/4 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का सही। अगला देखिएगा, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाते हैं, 50 तक कम से कम बना देते हैं अभी। 40 नंबर देखेंगे, x इंटू e⁻x, u इंटू v पर पहले आप तोड़िएगा, पहला बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x e⁻x का इंटीग्रेशन dx। हम लिमिट को छोड़ दिए, पहले इंटीग्रेशन बना लेते हैं, e⁻x से रहेगा, x का होता है 1 e⁻x dx, x e⁻x इसका होता है e⁻x। अब इसमें लिमिट आप लगा दीजिए क्योंकि आपका लिमिट था तो 0 to 1, इसमें आप 1 जब रखेंगे तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻0, या हम थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो e⁻x कॉमन जब आ जाएगा तो x - 1, ठीक है। और इसमें आपको लिमिट 1 जब रखेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 में से घटेगा 0, जब 0 रखिएगा तो e⁻0 0 - 1 ऐसे, ठीक ना, 0 आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका मान 1 होता है, और एक ये माइनस माइनस प्लस कर दिए, एक ही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला मारिएगा, ठीक ना। देखिए अब 41 कॉस इनवर्स माइनस है, तो माइनस में आप जानते हैं कॉस वाला पाई माइनस कॉस इनवर्स ऐसे लिखेंगे, 1/√2 पाई रहेगा, कॉस 45 डिग्री का होता है तो π/4, और भिन्न के जोड़ घटा बना लीजिए तो 3π/4 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 में tan इनवर्स निगेटिव लेता है तो माइनस बाहर हो जाएगा √3, और इस 60 डिग्री का होता है, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 में tan इनवर्स नहीं कटता, इसको रेंज में लाना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पाई में से अगर π/4 घटाइएगा तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, CTS ये वाला, ये पाई में से जब घटते हैं तो साइन के घर में जाएंगे तो ये अपना नहीं पराया में चला जाएगा, तो ये माइनस में tan π/4 निकलेगा, tan निगेटिव लेता है इसलिए माइनस बाहर हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कटेगा यानी माइनस π/4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 44 देखेंगे, सबसे पहले साइन को छोड़ दीजिए,
π/3। ये साइन माइनस में इसलिए माइनस बाहर फेंक देता तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन π/3 साइन 1/2 30 डिग्री का होता है, 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं। तो साइन ये आपका 60 डिग्री और ये 30 से जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी π/2। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर आप बी में टिक करिएगा। ठीक है। 45 का रहा है, ये tan इनवर्स है और ये साइन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको करने गया भाई, प्रश्न कहाँ भाग गया। हाँ, इसमें आपको tan इनवर्स x को साइन में चेंज करना होगा। तो आप क्या करिएगा, इस तरह के प्रश्न इसको ना आप थीटा मान लीजिएगा, तो इससे आप tan थीटा बराबर x लिख सकते हैं। इसके बट्टा में कुछ न तो एक दे के p/b पर आप तोड़ दीजिए, इससे आप h निकाल सकते हैं, है ना। h बराबर क्या होता है, p² x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, इतना आ गया। अब इसे आप साइन क्वेश्चन जो था आपका, इसको तो आप थीटा माने थे तो साइन थीटा हो गया, और साइन होता है p/h, p का मान x है और h का मान ये है x² प्लस 1। आंसर मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। देखिए अब एक दो और पे बता देते हैं। 46 नंबर देखें, ये तो समझ में आ गया। tan इनवर्स निगेटिव नहीं है, तो ये तो √3 किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, तो π/3। कॉट में निगेटिव आ जाए तो इसको थोड़ा सा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऐसे लिखिएगा, √3। ध्यान से ब्रैकेट जरूर घेरिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 30 डिग्री का होता है, 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, तो π/3 माइनस इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे तब 5 π/6, फिर से भिन्न का घटाव बनाइए तो लघुत्तम 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 π/6 काटेंगे तो माइनस π/2। आंसर होगा ऑप्शन बी। ये किताब का ही प्रश्न है। 47 में देख लीजिए, रेंज में आपको लाना होगा, या इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं रेंज में है या नहीं। 3 180/5 कटेगा 36 तिहाई 108, माइनस 90 से तो ज़्यादा हो गया, रेंज में लाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई में से अगर हम 5 पाई ऐसे घटा दें तो देखिए, या पाई में से 2 पाई वाई घटा सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेक करिएगा। पाई में से अगर हम 2 पाई घटा दें तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो अब तो अपना घर में आ जाएगा। ACTS ऐसे आप याद रख लीजिए, ठीक है। देखिए ये पाई में से जब घटेगा तो अपने घर में आएगा, यानी साइन इनवर्स साइन 2 π/5। साइन से साइन अब रेंज में आ गया है 2 π/5, क्योंकि चेक कर लीजिए 180/5, 36 85 से 36 दूना 72 डिग्री, तो रेंज में ही है साइन के, यानी 2 π/5 इसका आंसर आएगा। 48 को रहा है कॉसेक एक्स का प्रांत पूछ रहा है, ठीक है। तो डोमेन तो इसका ये आपको याद होगा, r -1 to 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रेंज नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा डोमेन है। 49 में आपको पूछ रहा है साइन इनवर्स, इसका मान तो सबसे पहले निगेटिव है तो माइनस बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री का होता है, 30 को π/6, और ये कॉस इनवर्स √3/2 जो होता है साइन 60 के जैसा, यानी कि साइन 60 का मान मतलब 60 मतलब π/3। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना दीजिए, तो लघुत्तम 6 माइनस पाई प्लस 2 पाई घटेंगे तब π/6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम गलती कर दिए, क्योंकि साइन में नहीं है बल्कि ये कॉस है, दोनों एक साइन है। तो पहला तो ठीक लिखे कि 1/2 30 डिग्री का होता है, लेकिन ये कॉस है। कॉस मतलब कॉस अगर साइन 60 का होता है तो √3 किस में होता है, कॉस में आपका के 30 डिग्री का हो जाता है, और 30 को तो फिर से उतना ही लिखेंगे तो कट के आंसर आपका 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला में आपको टिक करना होगा, ठीक ना। छोटा छोटा बात को आपको ध्यान देना है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको ये ऑप्शन डी नहीं मारना है, ठीक ना। इसको हटा देते हैं। अब अगला देखिएगा आपका 50 इसको बता देते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। 50 का रहा है कि f(2x) जो है वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ग्राफ पे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारा है, 1 2 3 4 बहुत सारा है। तो देखिए जब हम 1 रखेंगे, इसमें 2x है, 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब 1 का इमेज 2 बना। 2 जब रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 जब रखेंगे तो हमें 6 मिलेगा, आगे चल के ऐसे मिलते जाएगा इस तरह से।
तो इसमें बहुत सारा इसमें जो है एक 3 बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें एलिमेंट बच जाएगा, तो इसको हम ऑन टू बोलेंगे। जब बच जाए तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑन टू तो है, 1 1 है और ऑन टू है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि एकाएकी और क्या होगा इनटू। इनटू जब बचता है उसको इनटू बोलते हैं, ठीक है। ऑन टू नहीं बोलेंगे, इसको इनटू बोलेंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट बच रहा है, इसलिए इसको इनटू, मतलब नॉट ऑन टू आप कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आप मारिएगा। ये एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि सारा इमेज तो बन नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इमेज जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट 3 किसका बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप आटा बट्टा में रखेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर ही रखने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आंसर मारिएगा बी। अब उसके बाद जो है इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा 51 नंबर का, कि संगत इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। वैसे हम आपको इसका अभी बना देते, लेकिन रात ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ छोड़ देते हैं। कल जो है हम आपको फिर से 51 नंबर से लेके पूरा 100 नंबर तक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। थोड़ा सा इसमें आपको कम धीरे धीरे बोले हैं, क्योंकि अभी रात ज़्यादा है। कल हम आपको थोड़ा सा अच्छा से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक सर ज़रूर करिएगा।